क्लास 9 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2 क्राइटेरियाज SAS एंड ASA को कवर अप कर चुके हैं। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। बट स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, 2 साइड्स सेम लेंथ की होती हैं, उनको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे कि मान लीजिए AB जो साइड है वो AC के इक्वल है। ठीक है, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। अगर हमें कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो उसमें साइड्स और एंगल्स का क्या रिलेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे कॉन्ग्रुएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर 2 साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल के तो उनके एंगल्स पर क्या इफेक्ट होगा, कौन से एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम करते हैं, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है यानी 2 साइड्स इसकी इक्वल हैं, इनके जो अपोजिट एंगल है मीन्स ये एंगल और इसके अपोजिट ही एंगल, यानी ये जो 2 एंगल है एंगल ABC एंड एंगल ACB, इन दोनों एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड इक्वल होने की वजह से या अनइक्वल रहेंगे, वो हम अभी इस थ्योरम में करते हैं। थ्योरम क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ABBC AC के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं जो एंगल होंगे ना वो भी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ही हम यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम 2 ट्राइंगल्स अगर हमारे पास हो और उनके बीच में अगर कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हो तो बाय CPCT रूल की हेल्प से हम कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को भी इक्वल शो कर सकते हैं। बट यहाँ एक ही ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A वर्टेक्स से BC लाइन के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाइसेक्टर मीन्स ये AD ये एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप देख रहे हो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है। क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ABC वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, कंस्ट्रक्शन है हमारी ये कि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए जो AD साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस वी गेट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, किस रूल से, बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, SAS रूल की हेल्प से, साइड एंगल साइड रूल की हेल्प से ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बट देखिए इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स जो हैं ये इक्वल दे रखे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यानी इस थ्योरम का अपोजिट कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो क्या उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी क्या वो भी इक्वल होंगी, तो यस वो भी इक्वल हो जाएंगी। कैसे होंगी, अब देखिए हम अगेन ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब ABAC गिवन की जगह हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, इस बार हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। मान लीजिए ये एंगल्स हमें गिवन है, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे और AD हमारे पास कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो AD के कॉमन आने से ये दोनों ट्राइंगल्स अगेन आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय विच रूल,
देखो यहाँ पर 2 एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रेंट, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT रूल जो AB होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम ये वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, ये हमें ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर जो ये AD बाइसेक्टर है वो BC साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हमें शो करना है जो AB है वो AC के इक्वल होगा, और यू कैन से दैट कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, in triangle ABC the bisector AD of angle A is perpendicular to the side BC, show that AB is equal to AC and triangle ABC is an isosceles triangle। तो देखिए अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है ना तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा आपको। देखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि जो एंगल BAD है वो CAD के इक्वल है, तो हम लिखते हैं। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD गिवन है ना, क्योंकि एंगल A का बाइसेक्टर है AD। ठीक है, ऑल्सो ये 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है यहाँ पर, और जो AD साइड है वो क्या है दोनों में कॉमन, तो आप क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। आपको पता है कि मिनिमम 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसी भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, तो 2 कंडीशंस आ गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन भी उसने दे रखी है कि जो एंगल है 90 डिग्री का है, तुम क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड कंडीशन। तो बाय यूजिंग दीज 3 कंडीशंस बाय ASA रूल, by ASA criteria, triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने से जो हमारी AB साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT रूल। ठीक है, तो बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, और यू कैन राइट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, देखिए काफी आसान एग्जांपल था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।